जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर स्टेटस में। जो मेरे साथी जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पे कीजिएगा जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां से लिंक लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, मेरा कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। सारी सेवाएं मैं जो रखी हुई हैं फ्री पे रखा हुआ हूँ। जिनके पास टेलीग्राम नहीं है या यूज़ नहीं करते, वो व्हाट्सएप पे भी मुझे आके बोल सकते हैं, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ही ऐड कर दूँगा। सब कुछ फ्री है। लेकिन दोस्तों दोनों जगह आपने ऐड नहीं होने के लिए करना, क्योंकि आप परेशान खुद हो जाओगे। दोनों जगह नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, जहाँ टेलीग्राम पे रहिए चाहे व्हाट्सएप पे रहिए। जहाँ तक मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, आप टेलीग्राम पे ऊपर आइए। टेलीग्राम के ऊपर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे आप आइए और वहीं पे ही रहिए। दोस्तों मैंने आपको फ्राइडे को मैसेज या थर्सडे को मैसेज दिया था इवनिंग का कि मैं फ्राइडे से अवेलेबल नहीं हूँ। कुछ मुझे जो है ऑफिशियली वर्क हैं और मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाऊँगा, कोई अपडेट नहीं दे पाऊँगा। और ये कब तक होगा ये मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि हमारी जो है मेरे जो समझते हैं और जो मेरे साथी हैं उनको सारा मालूम है कि क्या हो सकता है हमारे साथ। तो वही हुआ है, तो आ गया हूँ, जल्दी आ गया हूँ। इतना अच्छा है कि जल्दी आ गया हूँ। तो ऐसा होता है हमारी लाइफ में, ऐसा आगे भी हो सकता है। तो मैंने आपको एक ही मैसेज दिया था कि अपने पोर्टफोलियो को ही सिर्फ देखना है आपने, और नया कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो आपके लॉट को डिमांड कर रहा है जो लिया हुआ है, तो आपने वो लॉट ऐड करना है। और अगर आपका प्रॉफिट बनता है तो आपने प्रॉफिट बुक करना है। बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। और कुछ मेरे जो है प्राइस मैंने आपको लेवल्स दिए हुए थे कुछ ETF के ऊपर कि ये आएंगे तो ये हम बाय करेंगे। तो हालांकि फ्राइडे को बहुत अच्छा दिन था बाइंग का, ये मैंने बाद में आके देखा जब 3-4 दिन का कि मार्केट कैसे चली है। तो फ्राइडे को बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी थी, जो अनफॉर्चुनेटली मैं वो अचीव नहीं कर पाया। लेकिन आप लोगों के ये 3-4 दिन के अंदर ना बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए थे। मैंने देखा कि बहुत बढ़िया, किसी किसी मेंबर ने तो ऐसी ऐसी जगह बाइंग की हुई है कि मैं खुद जो है आश्चर्यचकित रह गया कि वाकई में यार आप सीख गए हो। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ना, आप ऐसे हीरे हो, सिर्फ आपको तराशने वाला कोई चाहिए। आपको उंगली पकड़ के एक रास्ते पे चला दो, बस आप वो सीख रहे हो। ये मुझे आज जो है बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उस लाइन एंड लेंथ को पकड़ गए हो और उसी के ऊपर चल रहे हो कि हमने क्या करना है। मैंने यही बोला था कि आपने जो भी पोर्टफोलियो के ऊपर नज़र मारनी है। पोर्टफोलियो अगर आपका डिमांड कर रहा है तो हम लॉट ऐड करेंगे, नहीं तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। और जो ETF मैंने लेवल्स दिए हुए थे अगर वो आएंगे तो हम लेंगे, बस इतना ही करना था। और बहुत अच्छी बाइंग के मैसेज मुझे जो है मिले हैं। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपको रिप्लाई भी नहीं मिल पाया, चाहे वो यूट्यूब पे हो आपके कमेंट्स का और चाहे आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम के मैसेज का। क्योंकि मैं एक ऐसी जगह फंसा हुआ था कि मैं आपको रिप्लाई क्या, मैं मोबाइल भी नहीं देख पा रहा था कि क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर दिया था। तो मैंने लेट आपको मैसेज तो सबको रिप्लाई मैंने कर दिए हैं। ऐसा कोई भी मेरा भाई नहीं है जिसको मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया हो, चाहे कमेंट का, सबको रिप्लाई कर दिया हूँ। और मैं तहे दिल से बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस चीज़ की खुशी भी है कि आपने जो है बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा किया। मैं अभी अपने आप को जो है समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे जो मैं ये बेड़ा अपनी कम्युनिटी के लिए लेके चला था वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह ही हमने अपनी बाइंग करनी है, हमें और कुछ नहीं करना है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने लेवल्स के ऊपर बाइंग करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आज कुछ ज़्यादा नहीं था। क्योंकि मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आज शाम को एक बहुत बड़ा एक इवेंट है, निकल गया।
उसके बाद ही कुछ एक महीने के लिए, देखो इवेंट तो आते हैं जाते हैं, ये तो आपको मैं बताता भी हूँ, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए उसका इम्पैक्ट रहता है, इम्पैक्ट ज़रूर रहता है। तो ये जीडीपी डाटा है दोस्तों यूएस का, जो कि क्वार्टर का है, तो बहुत अहम डाटा है, आएगा शाम को 6 बजे के बाद। और आज वैसे भी शाम को सारा ही यूएस सेशन एक्टिव रहेगा, बहुत ही इम्पैक्टेड एक्टिविटी हैं उनके ऊपर, वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। गोल्ड ये सुबह से ही ऑल टाइम हाई पे है, अभी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आएगी, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जीडीपी डाटा नंबर्स आने से पहले जिन्होंने भी बाइंग की हुई है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और नीचे फिर इसको शाम के टाइम पे लेके आएंगे। अगर कुछ इसके फेवर में डाटा आ गया तो ये दोबारा आज ही एक नया हाई लगा देगा। और मुझे इसके अंदर अभी 2800 का लेवल, जो 2800 पर डॉलर जो मैं बोल रहा हूँ, $2800 का लेवल आने ही वाला समझो आप, क्योंकि 90 के 2790 तो आ ही गया है, 2790 और $10 है, ये गुंजाइश आज ही निकल जाने की पूरी उम्मीद है। तो इसलिए अभी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है वो, लेकिन इसका फ़र्क हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सिल्वर पीछे पीछे चल रहा है, सिल्वर ने अभी जो हाल ही पिछले हफ्ते एक नया हाई बनाया था लाइफ टाइम का, वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन वो अपने हाई के आसपास अभी नहीं पहुँचा है। तो देखते हैं, उसमें अभी भी बहुत गुंजाइश है जैसे मैं बोलता हूँ। और अभी हमारे पास सिल्वर का एक लॉट है बाकी। और अगर मैं फ्राइडे को ट्रेडिंग मेरे सामने अगर स्क्रीन चल रही होती तो मैं सिल्वर को बाय करके चलता। मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, आप लोगों ने बाय, कुछ मेंबर्स ने किया हुआ है, बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर आपने उसको बाइंग की हुई है। और आज मेरे से पूछा भी था कि सर सेल कर दें, मैं नहीं, अभी रखो इसको, आप सेल मत करो। अगर आपकी इक्विटी मार्केट के अंदर इक्विटी ज़्यादा लगी हुई है तो सेल मत करो। हाँ, अगर आपके पास गोल्ड भी साथ में रखा हुआ है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मेरे पास गोल्ड नहीं है, इसलिए मैं सिल्वर को लेके चल रहा हूँ। सिल्वर मेरा ऑलमोस्ट 11% के ऊपर प्रॉफिट दे रहा है। तो दोस्तों ये तो मार्केट का एक व्यू जो चल रहा है उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक चीज़ और आने वाली है, दिवाली। अब दिवाली है तो कल, लेकिन मार्केट में कल ट्रेडिंग है और कल ट्रेडिंग चलेगी। और मार्केट अपनी दिवाली मना रही है फ्राइडे को, ठीक है, जो कि 1 तारीख को है। और 1 तारीख को एक जो है मुहूर्त ट्रेडिंग भी होती है, उसका टाइम भी एनएससी ने रिलीज़ कर दिया है, जो कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का ट्रेडिंग आवर, 1 आवर का जो है ट्रेडिंग सेशन है। उसमें भी हम अपने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भरपूर करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट बुक हुआ तो हम भरपूर करेंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, लक्ष्मी आना दिवाली के ऊपर बहुत ज़रूरी है। तो अगर लक्ष्मी स्वागत कर रही है तो ले लेना चाहिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो तकरीबन मैं दिवाली सेशन के ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। और ये मेरे पुराने व्यूअर, जबकि मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, उनको मालूम है। तो हम देखेंगे। हाँ, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो है ना, कोई ऐसा ही ETF बचा हुआ है जिसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमने हर जगह कहीं ना कहीं अपनी जो है ट्रेडिंग में कर रखा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर शाम के टाइम भी हमारा ट्रेडिंग आवर चले तो हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं किसके ऊपर बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो 6 से लेके 7 बजे का टाइम है ना दोस्तों, ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से इंटरनेशनल मार्केट को देखता हूँ। 6 बजे से 7 बजे के बीच यूएस ओपन होता है, वहाँ पे हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि लाइव मार्केट के अंदर ही मिल सकती है, वैसे नहीं मिल सकती। कई बार आपने देखा होगा कि ओपनिंग अच्छी होती है और हमें उसका जो है फ़ायदा, जो क्लोजिंग के बाद जो मार्केट हमारी ओपनिंग होती है, हमें मिल नहीं पाता है। तो अगर ये दोनों सेशन इकट्ठे चलें तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इस बार आप मेरे साथ हो, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइमिंग है 6 से लेकर 7 बजे तक का, उसको हम कैसे
निकाल सकते हैं। यहाँ कोई बड़ा प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी होल्डिंग से ही हमें प्रॉफिट लेके जाएगा। जैसे हमारा मून 100 है अभी, ठीक है ना, मोफांग हमने सेल कर दिया है, मून 100 में हमारा प्रॉफिट बन रहा है और अच्छा खासा बन रहा है। और हो सकता है हमें ये मुहूर्त ट्रेडिंग के ऊपर हम निकले। मैं आज भी लगाया हुआ था इसको सेल के लिए, लेकिन मैंने देखा कि वो आज मेरा लेवल नहीं आया है और इसको मैं कल भी होल्ड कर दूंगा। परसों के लिए इसको हम जो है अपना सेल बुक करके चलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी आगे और हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो आज जो मैं ETF के ऊपर और भी बताया था कि मैं जो PSU बैंक 20 आपको याद होगा, सेकंड लॉट हमने जो बाय किया हुआ वो प्रॉफिट के अंदर आ रहा है। 4.75 4.80 के आसपास उसका प्रॉफिट आ रहा है, परसेंट वाइज मैं बोल रहा हूँ। और मैंने उसके ऊपर भी ऑर्डर प्लेस रखा हुआ था सेल ऑर्डर का, और आज वो प्रॉफिट बुकिंग उसके ऊपर नहीं हो पाई है क्योंकि हमारा वो अचीव नहीं हुआ। तो ये अभी आप देख पा रहे हो, उसकी के ऊपर मैं देख रहा हूँ। और फ्राइडे को भी आप लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने इसके अंदर टॉपअप भी मारा है, और टॉपअप का मैंने इंडिविजुअली मैसेज दे दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लो। टॉपअप आपका जो है 3% क्रॉस हो गया है। जिसने इस फ्राइडे को टॉपअप मारा था उनको मैंने इंडिविजुअली जो मुझे मैसेज किए थे, मैंने उनको बोला कि प्रॉफिट बुक कर लो इसके अंदर। बाकी जो रूटीन हमारा 5% वाला सेकंड लॉट है उसको हम 5% पे सेल करेंगे। ऐसा प्रतीत मुझे हो रहा है कि आने वाले कल या परसों तक इसके अंदर हमारी प्रॉफिट बुक हो जाएगी। आज क्या हुआ कि प्राइवेट बैंक के प्रेशर के कारण जो ये चीज़ें हो रही थी, PSU बैंक कल भी अच्छे चल रहे थे और आज भी कुछ ज़्यादा मार्केट नहीं थी, सिर्फ प्राइवेट बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। जैसा कि आप जानते हो कि प्राइवेट बैंक कुछ दिन पहले चल चुके हैं और उनमें आज प्रॉफिट बुकिंग के कारण जो है ये सब कुछ हो रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रेशर आ रहा था। और साथ जो मैं आपको बोल रहा था कि डाटा के ऊपर भी बाज़ार जो है फोकस पूरा करता है। बाज़ार नहीं, ये हम लोग ही होते हैं, हम हल्के होके चलते हैं, ठीक है ना। आगे वीकेंड भी आ रहा है और छुट्टियां भी हैं, तो लोग जो है उसी तरह अपना व्यू बना के चलते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है और फर्स्ट लॉट जो है हमारा ऊपर जो है लगा हुआ है उसको मेंटेन करना है। अगर ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी को ही हमने जो सेकंड लॉट को सेल करने के बाद इसी पैसे से हम सेकंड लॉट बाय दोबारा भी करेंगे। अगर हमारा सेकंड लॉट लगा, नहीं तो टॉपअप लगा तो टॉपअप भी लगाएंगे। तो ये मैं जो रोटेट करने का आपको बोलता हूँ ना, यही स्विंग में ही पॉसिबल है, वैसे पॉसिबल नहीं है। आप लमसम लगा के छोड़ दोगे तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी आपको कि मैं यहाँ से निकालूँ वहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ यहाँ से निकालूँ। ये सिर्फ स्विंग में ही हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए मैं इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, तो मैं रिज़र्व में रखूँगा और आने वाले वक्त में देखूँगा कि इसके ऊपर मैंने क्या करना है। तो इतना व्यू है इसके ऊपर दोस्तों। बाकी बने रहिए मार्केट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कहीं पे भी जाने दो मार्केट को। मार्केट है, मार्केट की चाल ऐसी चलती है मार्केट। रही बात 2024 में अच्छा खासा पैसा बना के दिया है मार्केट ने, और आने वाला वक्त हो सकता है कि एक रेंज बाउंड के अंदर मार्केट कंसोलिडेट भी रहे, जिस तरह पिछले प्रीवियस हिस्ट्री भी बताती है मार्केट की। तो परेशान नहीं होना है, सिर्फ स्विंग में तलाशना है, ठीक है। स्विंग तलाशोगे तो आपको कितनी भी ख़राब मार्केट के अंदर आपको स्विंग बना के मार्केट दे देगी। तो स्विंग में रहिए, स्विंग में पैसा आपका बढ़िया बनेगा। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको जो आज थोड़ी जानकारी दी है, कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हम क्या करेंगे, आगे क्या हो प्लान होगा हमारा। तो बाकी एनी अपडेट जो भी होगी मैं आपको जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप पे दे दूँगा, और इसके ऊपर आप समझ पाए होंगे कि हमारा अभी आगे का क्या व्यू बन रहा है। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।